नमस्कार, आप देख रहे हैं एफ24 में हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबर में आपका स्वागत है और सबसे पहले इस वक्त की 4 अहम खबरें हम आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल में धांधली को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं बीजेपी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। इधर उज्जैन में देश विरोधी नारे को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। देवान सिंह पवैया ने कहा है कि ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए, तो कांतिलाल भूरिया ने सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। शुजालपुर में मुस्कान के हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है। सोशल मीडिया पर कैंपेन भी जारी है। तो वहीं छिंदवाड़ा में पंचायत की काली करतूत सामने आई है। ग्रामीणों को कागजों में मृत दिखाकर लाखों का हेरफेर किया गया। और इस वक्त आपको टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर हर जगह तालिबान के और आईएसआईएस के खौफनाक कारनामों की खबरें दिखाई देंगी, लेकिन शांति के टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी ही घटना हुई जिसने तालिबान की तरह थर्रा दिया है। नीमच जिले में हुई इस बेहद दर्दनाक घटना ने वहां गुजरने वालों और देखकर वीडियो बनाने वालों की भी सांसें रोक दी, लेकिन दरिंदे नहीं रुके और एक वाहन के पीछे घसीटते हुए सीधे उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। गाड़ी स्टार्ट कर कबूल चल पका में दरिंदगी की ये तस्वीर नीमच जिले के सिंगौली की है, जहां एक आदिवासी युवक को सरेआम वाहन के पीछे बांधकर घसीटा गया। वो सबसे मिन्नतें मांगता रहा, पर किसी ने उस पर रहम नहीं किया और आखिरकार उसने अस्पताल में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इंसानियत को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें 26 अगस्त की बताई गई हैं। आरोपियों ने बर्बरता का वीडियो भी खुद ही बनाया और वायरल कर दिया। गाड़ी स्टार्ट कर कबूल चल पका में वायरल वीडियो सामने आते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और नीमच एसपी ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में 8 लोगों के खिलाफ हत्या और एट्रोसिटी का एक्ट मामला दर्ज करने का आदेश दिया। जो मुख्य आरोपी है छीतर गुजर, उसके द्वारा जो मृतक हैं कन्हैयालाल भील, उनको एक्सीडेंट करके गाड़ी से ठोकर मारी गई और जब वो वहाँ से गिर गया तो उसके बाद मारपीट किया गया और मारपीट के दौरान अन्य अपने गांव के और जो ससुराल का गांव है वहां से अन्य लोगों को भी बुलाया गया और उसके साथ मारपीट की। और साथ में जब एक पिकअप गाड़ी वहां से गुजर रही थी तो उस पिकअप गाड़ी में भी रस्सी से बांधकर उनको लगभग 50 से 100 मीटर तक घसीटा गया। नीमच में जो कुछ घटा उसने जुल्मों सितम की सारी हदें पार कर दी। तस्वीरें सामने आने के बाद कांग्रेस को प्रदेश कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया, सतना, इंदौर, देवास और अब नीमच में अमानवियता की घटनाएं। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। लोग बेखौफ होकर कानून हाथ में ले रहे हैं। कानून का कोई डर नहीं। सरकार नाम की चीज कहीं नजर नहीं आ रही। नीमच की घटना को लेकर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो बीजेपी उसका बचाव कर रही है। यदि कोई चोरी की शंका में उसे पकड़ा गया था तो पुलिस को अपना काम करने देना था, कानून को अपना काम करने देना था। लेकिन जिस प्रकार की अमानवीय घटना सामने आई वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि कानून नाम का कोई चीज नहीं है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। सरकार नींद में सोई हुई है। ये सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, 2 लोगों के बीच का विवाद है। कांग्रेस जिस तरीके से हर मसले पर जाति ढूंढने लग जाती है, हर मसले पर राजनीतिक रोटियां सेकने लग जाती है, उनका इतिहास देश पूरा जानता है। तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ पर कानून व्यवस्था लागू है। जाहिर तौर पर प्रदेश में नीमच जैसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। हर बार जिम्मेदार ये दावा करते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होगी,
प्रदेश में कानून का राज है, लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं सवाल तो उठाती है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में जहां लोकतंत्र है, वहां किसी युवक को तालिबानी सजा देना कहां तक जायज है। विजित राव, IBC 24, नीमच। मध्य प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल से हुई कृषि विस्तार अधिकारी समेत 3 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मामले में CBI जांच की मांग की है। कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कई सवाल खड़े किए हैं। जांच CBI को सौंपने की बजाय साइबर सेल को सौंपने पर आपत्ति जताई है। वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है, इसलिए परीक्षा को रद्द किया गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो कमलनाथ ने ट्वीट कर इस पर जांच की बात कही। तो CBI को जांच सौंपने के बजाय सरकार इसकी अब जांच साइबर सेल को क्यों सौंप रही है, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा। क्या साइबर सेल इस मामले की निष्पक्ष जांच कर पाएगा, क्योंकि कई बड़े रसूखदार भी इस मामले में। तो परीक्षा गड़बड़ी पर कमलनाथ ने ट्वीट किया, सरकार पर निशाना साधा। आखिर सरकार किन लोगों को और क्यों बचाने का प्रयास कर रही है, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा। यदि सरकार की नीयत साफ है तो जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सरकार CBI को सौंपे। अगर इस परीक्षा में भी कोई गड़बड़ी हुई है तो परीक्षा को रद्द किया है, और जो भी इसके अंतर्गत दोषी होंगे वो कोई भी इस पर नहीं बचेगा। सरकार इन बातों के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री इन मुद्दों पर बहुत संवेदनशील भी है और सक्रिय भी हैं। ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। व्यापम की अनुपस्थिति में उसके भ्रष्ट नाम को बदलकर PEB किया गया। उसके बावजूद भी वो भ्रष्टाचार का एक बड़ा स्मारक बनकर वही काम कर रहा है जो व्यापम में होता था। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम विभाग दिल्ली ने जबलपुर के 4 निजी अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की है। CGHS ने जबलपुर के मेट्रो हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, स्वास्तिक हॉस्पिटल और अनंत हॉस्पिटल की CGHS मान्यता रद्द करने के आदेश दिए हैं और इन 4 निजी अस्पतालों की बैंक गारंटी जब्त करने और उनके द्वारा CGHS लाभार्थियों से वसूले गए पैसे वापस दिलवाने के लिए आदेश दिए। कोरोना काल में जबलपुर के इन 4 निजी अस्पतालों ने न सिर्फ CGHS लाभार्थियों को मुफ्त इलाज देने से मना किया, बल्कि उनसे भारी भरकम फीस भी वसूली। निजी अस्पतालों की इस मनमानी के खिलाफ जबलपुर के सिटीजन वेलफेयर फोरम के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोविड-19 के समय मान्यता प्राप्त अस्पतालों द्वारा भर्ती नहीं करने और पैसे लेकर इलाज करने के मामले पर मैंने एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की थी। 4 अस्पतालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने लोगों को इलाज देने से मना किया और पैसे लिए और पैसे वापस करने का भी आदेश दिया है। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजेंद्र, ये तमाम घटनाक्रम कोरोना काल के दौरान सामने आए, लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है, आदेश दिया है। क्या कुछ अपने आदेश में कहा है और कितना असर आने वाले समय में इस तरह के निजी अस्पतालों पर पड़ेगा? बेशक राहुल, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान निजी अस्पतालों की ओर से मनमाफिक न सिर्फ वसूली की गई थी, बल्कि CGHS पेशेंट जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं जिनको इस योजना के तहत कैशलेस इलाज दिया जाना चाहिए और इनसे एम्पैनलमेंट होता है संबंधित अस्पतालों का, ऐसे ही संबंधित अस्पताल जो CGHS योजना से संबंधित थे, बावजूद इसके उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान न सिर्फ
सीजीएचएस के लाभार्थी केंद्र सरकार के पेंशनर्स या मरीजों को मुफ्त इलाज देने से इनकार किया, बल्कि उनसे ऊपर से भी राशि की वसूली की गई। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी और हाईकोर्ट ने सीजीएचएस मुख्यालय को इस मामले पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। जांच इस मामले पर सीजीएचएस के मुख्यालय द्वारा की गई हाईकोर्ट के निर्देश पर, और एक जांच के बाद बड़ा एक आदेश सुनाया है। और इस मामले में जबलपुर के 4 निजी अस्पतालों को जांच में दोषी पाया गया है। इसमें जबलपुर का मेट्रो हॉस्पिटल है, जबलपुर का सिटी हॉस्पिटल है और साथ ही साथ जबलपुर का स्वास्थ्य और अनंत अस्पताल, इन चारों अस्पतालों को दोषी पाया गया है कि इन्होंने सीजीएचएस के लाभार्थी केंद्र सरकार के पेंशनर्स या कर्मचारियों को न सिर्फ कैशलेस इलाज से इनकार किया, बल्कि उनसे ऊपर से भी राशि की वसूली की। ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इस मामले पर जबलपुर में जो अपर निदेशक हैं सीजीएचएस विभाग के, उनको आदेश दिया गया है कि इन चारों अस्पतालों को सीजीएचएस योजना के तहत डिलिस्ट करने की कार्रवाई की जाए, इनको मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ इनकी बैंक गारंटी जब्त करने और जो मरीजों से अतिरिक्त राशि वसूली गई थी उसको वापस दिलवाने की का आदेश जो है, निर्देश जो है, वो इस हाईकोर्ट के आदेश पर की गई जांच के बाद कार्रवाई में दिया गया है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा आदेश और एक बड़ी कार्रवाई जबलपुर के निजी अस्पतालों पर इसे माना जा सकता है। चलिए, माना जा सकता है और ये उम्मीद भी की जा सकती है कि आने वाले जो समय में निजी हॉस्पिटल इस तरह के फैसले से, आदेश से कम सबक लेंगे। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय। बढ़ते आगे, ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और विवाद में एक पक्ष ने फायरिंग की है। फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के महावीर कॉलोनी की यह घटना है। तस्वीर देख रहे हैं आप, जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। 2 पक्षों में विवाद हो, उसके बाद फायरिंग का ये वीडियो है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। नासिर, क्या कुछ कहानी है इस वीडियो की? देखिए, 2 पक्षों में ये विवाद हुआ है और जमीन को लेकर ये विवाद हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि किस तरह से ये बेखौफ है ये लोग। आप देख रहे होंगे कि फायरिंग कर रहे हैं, एक युवक के हाथ में राइफल है तो दूसरे के हाथ में कट्टा है, तो फिर दूसरी ओर देखेंगे कि महिलाएं आपस में गुस्सा हो रही है, आपस में मारपीट कर रही है और कुछ लोग जान बचाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो घटना है महाराजपुरा के महावीर कॉलोनी की घटना है और जैसे शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि ये जमीन को लेकर ये विवाद था और विवाद में के बाद जमकर डंडों से वार किया गया है एक दूसरे पक्षों पर। फिर उसके बाद आनंद फानंद में कुछ दूसरे पक्ष के लोग आ जाते हैं, वो फायरिंग करने लगते हैं, राइफल और कट्टे से फायरिंग की है। जिसके बाद आनंद फानंद में पुलिस है, महाराजपुरा थाना पुलिस है, वो पहुंचती है और उसने दोनों पक्षों के एफआईआर दर्ज की है। साथ ही जो घायल लोग हैं उनको इलाज के लिए भेजा गया है। लेकिन सवाल इस बात का खड़ा हो रहा है कि ये लोग कितने बेखौफ हैं। इनको सुरक्षा के नाम पर ये बंदूक दी गई थी, लेकिन बंदूक का लाइसेंस जारी किया जाता है, लेकिन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ये राइफल चला रहे घरे लोग हैं। कम से कम जहाँ पर ये पूरा भादरा घटित हो रहा है लगभग 50 से 100 लोग जमा है, वहाँ पर ये लोग हवाई फायर कर रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं। तो ऐसे में इनको पुलिस का प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें देखकर लगता है खौफ बिल्कुल नहीं है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका। बढ़ते आगे, छिंदवाड़ा के बोहना खेरी गांव में जिंदा ग्रामीणों की मौत का प्रमाण पत्र जारी कर लाखों रुपए का हेरा फेरी किया गया है और 23 ग्रामीणों को कागज में मृत बताकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। जब जानकारी जुटाई गई तो कागजों में मृत बताए गए लोग खेत में काम करते नजर आए, तो कुछ लोग घर में आराम कर रहे हैं। उन्हें भी खबर नहीं कि सरकारी कागजों में उनकी मौत हो चुकी है। ग्रामीणों को मृत बताकर सरकार की तरफ से मिलने वाली 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि निकाल ली गई। हालात ये हैं कि अब ग्रामीण अपने जिंदा होने का सबूत लेकर शासकीय कार्यालयों में घूम रहे हैं। अब ये मैं क्या बता सकता हूँ किसने किया, कैसा किया, मेरे को पेपर में पता लगा। बस हम ये आए थे कि हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र मर गए हैं पेपर में, तो ये क्या कहते हैं जनपद आए हैं कि हमको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। सर, ये मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र है और मैं अभी जीवित हूँ। ये सन 17/9/2019 को मेरी डेट बता रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र, और मैं अभी जीवित हूँ। मैं अपने कृषि कार्य करता हूँ। खंडवा में लोकसभा उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। सीएम ने रविंद्र भवन का लोकार्पण कर परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने रविंद्र भवन का नाम हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार के नाम पर रखने की घोषणा की।
खंडवा मेडिकल कॉलेज का नाम नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर रखा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,29,292 हितग्राहियों के खाते में 627 करोड़ रुपए की राशि वितरित की। 5 हितग्राहियों को आवास की चाबी भी सौंपी। वहीं 50,000 हितग्राहियों के आवास निर्माण का भूमि पूजन किया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश का कोई भी गरीब छत के बिना नहीं रहेगा। साल 2024 तक हम सभी गरीबों को घर उपलब्ध कराएंगे। खंडवा के प्रवास में नंदू भैया साथ नहीं है। वो अत्यंत लोकप्रिय नेता थे। आज उनकी स्मृति में मेडिकल कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा गया है। शुजालपुर के नरोला में 17 साल की मुस्कान का लापता होने के 3 दिन बाद तालाब में शव मिला। पुलिस ने परिजन के संदेह और शिकायत पर शाकिब, शाहबुद्दीन और इकबाल को अरेस्ट किया। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार शनिवार को मृतक के परिजन से मिलने के लिए पहुंचे। हिंदू संगठन इस मामले में आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए लगातार रैली, ज्ञापन के साथ आंदोलन कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी मुस्कान के हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी परिजन को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी उसमें अपराधी है तो किसी भी हालत में छूटेंगे नहीं, बचेंगे नहीं। हर हालत में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस विभाग पूरा उस पर सख्ती के साथ में इन्वेस्टिगेशन लगा है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आते ही भारतीय बाजार पर भी बुरा असर देखने को मिला, लेकिन अब एक बार फिर व्यापार पटरी पर लौटने लगा है। सियासी हेरफेर के बाद अफगानिस्तान से आने वाले ड्राई फ्रूट्स के दामों में जहां 30 से 40% की वृद्धि हुई थी, वहीं पिछले 2 हफ्ते में आर्थिक राजधानी इंदौर में इसके दाम में भी 30% तक बढ़ोतरी देखने को मिली थी। हालांकि अब सीमाएं खुलने के बाद ड्राई फ्रूट्स की कीमत स्थिर हो रही है। भारत में बिकने वाले अफगानिस्तानी ड्राई फ्रूट के शॉप का जायजा लिया एब्स24 के संवाददाता शालिनी हाडिया ने। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ रहे हालातों के बीच अब व्यापार जो है वो सरल होते नजर आ रहा है और लगातार इंदौर शहर के अंदर, क्योंकि एक ड्राई फ्रूट्स का बड़ा बिजनेस है, वो लगातार प्रभावित हो रहा था। लेकिन मौजूदा दौर में अब स्थिति थोड़ी पलटी नज़र आ रही है और अब ड्राई फ्रूट्स का जो एक बड़ा बाज़ार हुआ करता था वो दोबारा गुलजार हो गया है। और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात, अफ़गानिस्तान से जो लोग हैं वो इंदौर में बिज़नेस करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि ये वो लोग हैं जो पहले 1 महीने पहले से ही भारत आ चुके थे और उसके बाद इंदौर पहुंचे हैं और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का जो बिज़नेस है वो रन कर रहे हैं। नूरी जी हैं हमारे साथ, अफ़गानिस्तान से आए हैं, उन्हीं से समझते हैं। नूरी जी, हमने देखा वहाँ के हालात बहुत अलग थे, बहुत सी खबरें सुनी, वास्तविकता क्या है, कैसे हालात है, कैसा संघर्ष है? हाँ, हालात तो था अभी थोड़ा ख़राब था 1 हफ्ते पहले, लेकिन अभी सारा चीज़ नॉर्मल हो गया है। और स्पेशली बिज़नेस के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा रास्ते बंद था, एक हफ्ते के लिए बंद था, तो लोगों का बहुत टेंशन हो रहा था, लेकिन अभी रास्ते भी खुल गया और ड्राई फ्रूट्स का रेट जो था बढ़ गया था, वो भी वापस नॉर्मल हो जाता है। नूरी जी ने वास्तविक हालातों से हमें वाकिफ़ कराया कि किस तरह की मौजूदा दौर में उनकी स्थिति है। हालांकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिति सामान्य है, क्योंकि अभी कोई भी नई पॉलिसी जो है वो लागू नहीं की गई है। ड्राई फ्रूट्स के रेट ज़रूर पूरे भारत देश के अंदर बढ़े थे, लेकिन अब जब सीमाएँ खोल दी गई है तो इसकी स्थिति भी धीरे धीरे जो सामान्य होते हुए वो नजर आएगी। कैमरे से अखिलेश जायसवाल के साथ शालिनी हाडिया, IBC24 इंदौर। आज़ादी के 75 साल के बाद भी सतना के मझगवां के ग्राम झरी में सड़क नहीं बन पाई है। सड़क और पुल न होने की वजह से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। बारिश में ग्रामीणों की परेशानी दोगुनी हो जाती है। लोगों का निकलना दुर्भर हो गया है, और लेकिन कोई मर जाए तो अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम जाती है। ग्रामीणों ने सड़क, पुल, पुलिया के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन किसी ने आज तक फरियाद नहीं सुनी। ग्रामीण पहुंच मार्ग की बाट जो रहे हैं, तो गांव में 200 घरों की बस्ती है जहां पर 1000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। ग्रामीणों की माने तो यहां पर नेता, शासन, प्रशासन सब आ चुके हैं, लेकिन किसी ने आज तक समस्या का निदान नहीं किया।
जो ये अंधियारा के लिए मार्ग गया हुआ है पड़री पहुंच मार्ग से, इसमें यहाँ से वहाँ तक पानी भरा हुआ है, जबकि उस रास्ता की मंजूरी मुख्यमंत्री रोड में करी जा चुकी थी, पहले से बनाई भी गई है रोड। लोग बीमार हो जाते हैं तो वहीं मर जाते हैं, कब आने नहीं पाते हैं, बच्चा वहीं हो जाते हैं, ऐसी समस्या है। तो ग्रामीण सड़क के जो ई वगैरह हैं इनको हम बुला के उसका परीक्षण कराएंगे कि ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा है, और अगर कोई ऐसी कोई बड़ी बाधा नहीं होगी जो कि कोई काम निरस्त हो गया हो या ऐसी जो भी होगी तो उसको हम जल्दी काम प्रारंभ करा के उसको पूरा कराएंगे। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल लेते हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।